और गया ग्राम निवासी सुंदर समाज से मल्यार्पण के लिए राम समाज से आग्रह करता हूँ। अरुण शर्मा जी दौजी ग्राम निवासी। श्री स्वामी महाराज की, श्री स्वामी महाराज की, श्री स्वामी महाराज की, श्री स्वामी महाराज की। तो ठीक मल्यार्पण की विधि समाप्त हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। राम जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। वैष्णव समाज की जय। रामः शरणं समक्षरिगतां रामं विना कालकं रामेण पठ्यन्ते कलिवलं रामाय कार्यं रामाकृष्णविभाकालजिमुर्गो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्त्यकण्ठवृत्ति रामकृष्णवाक्यम् चंद्र की जय।
महान सौभाग्य का विषय है कि हमारे श्री स्वामी महाराज जिनकी अमर भक्ति हमारी भी है और जब तक कुछ बार है तक अमर भक्ति बनी रहेगी। उन्हें कि लोग चले जाने के बाद लगभग 40 वर्ष के ऊपर हो गया। आज वो परंपरा चल रही है। इससे पूर्व भी एक बार भगवान श्री स्वामी महाराज जयंती मनाई गई। श्री राम की जयंती, श्री कृष्ण भगवान की जयंती, ऐसी कृष्ण जयंती, भावन जयंती, सोहर जयंती मनाते हैं। उस महापुरुष की स्मृति में महापुरुष इस होटल पर अवतार दिए किस तरह है, अवतार लेकर कौन कौन सा काम किया, मानव जीवन का क्या लाभ, उससे क्या लाभ हुआ, मानव जीवन की क्या शिक्षा उसे मिली, उनके प्रत्येक जीवन व्यक्ति को बराबर याद रखे। इसी वर्ष में एक बार उनकी दिव्य जयंती मनाई जाती है। एक वर्ष में बराबर याद कर लें तो महापुरुष से इसमें यहाँ पर क्या क्या हुआ। हम अपने स्वामी महाराज के हृदय में बराबर रखे और रखते भी हैं। बराबर साथ में भगवान पूजन करता हूँ, स्वामी महाराज पूजन करता हूँ। और इसमें से बताया कि आचार केवल पंच मिला, इससे अतिरिक्त आचार नहीं लिए, आचार के लिए विश्वास नहीं हुआ, आचार में निष्ठा नहीं हुई। आचार्य वेदवत उपासक होते हैं। वेदवत उपासक ब्रह्मत कहोगे, ब्रह्मत उपासक होते हैं। उनकी वार्ता की जाती है बराबर। उनकी कृपा से ही अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। उस ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए मार्ग का ज्ञान होता है। उस ब्रह्म के पास ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है। सारी ज्ञान आचार से ही प्राप्त होते हैं। सच्चे आचार नहीं मिलेंगे उसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों का, आचार्यों का ज्ञान, आचार्यों की सुनली, उनके प्रतिष्ठा, प्रेम सबको होना चाहिए। उसे ऐसा चाहिए जैसे आचार्य का लक्षण है 14। आचार्य लक्षण क्या है हमारे वेदांत शिष्य बताया जाता है। 14 शिष्यों का लक्षण बताया, तो 14 आचार्य का लक्षण है। उसमें घटा कर देखें कि अक्षरता हमारे स्वामी महाराज जी होते हैं। अक्षरता स्वामी महाराज घटती रहती थी बराबर। महापुरुष का अवतार हुआ यहाँ पर, जो अपने कर्तव्य कर्म से चुप मानव समाज है, अपने कर्तव्य कर्म को सही रूप में समझ ले। सही रूप में समझने के लिए हमारे एकमात्र संस्कृत साहित्य है। वेदों, पुराणों, रक्षातों जब ईश्वर की शक्ति अपने नहीं पढ़ेंगे तो स्वरूप का ज्ञान आपका नहीं होगा, भटकते रह जाइएगा। अर्थ कमाना कोई मार्ग तो स्वरूप ज्ञान नहीं है। अर्थ में केवल भाग कहता है ध्यानपूर्वक अर्थ का संग्रह करो, ध्यानपूर्वक अर्थ का संग्रह करो। धर्म अगर आधारपूर्वक अर्थ का संग्रह करते हो वो तुम्हारे नर की ओर ले जाएगा, बैको की ओर ले जाएगा। तो अधर्म की ओर अभी वो मत संग्रह करो, धर्मपूर्वक संग्रह करो। इसमें भागवत प्रथम स्कंद अध्याय नहीं ना तो ये मानव का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कि हमारा ये बताते हैं कि 14 लक्षण आधार बताए गए स्वामी जी में श्रेणी बढ़ाने पर ज्ञान होता है। मैं 15 वर्ष बाद यहाँ आया, स्वामी महाराज की बात समझ आए, कोई इतिहास नहीं बताएंगे तो अपना इतिहास हो जाएगा। स्वामी जी ने मेरी कृपा से समझ गए, बराबर यहाँ रहने का अवसर मिला। और स्वामी जी को गंज में रहने का अवसर मिला। स्वामी उपदेश का मैं पान कर गया। मुझे प्रयास में मैं भी गया, वेदांत पढ़ाने के लिए स्वामी भेजे गए। लेकिन अपने लड़कों को कोई ट्यूशन प्रभाव पढ़ाता है पैसा दे करके, स्वामी 40 वहाँ पर भेजे थे 400 रुपया उस जो पढ़ाते हैं वेदांत और महीना में भेजे थे। और उन रुपये रखे थोड़ा मुझसे गलती है, मैं भोजन पर ध्यान नहीं देता था। मैं भोजन में क्या लगा है और फिर बोलता सकती स्वस्थ हो गया है।
यहाँ आने पर स्वामी की मेरी प्रतिभा हो गई, इस में आया। तो मैं सब देख लिया स्वामी को, कुछ लेकर के अंतिम तक प्राणांत इस समय में देखा। स्वामी जी मैं कहते थे 6 मार्च बैठ जाए, ऐसे 3 वर्ष बैठ कितने वर्ष पढ़ लिया, इसलिए कुछ चाहते नहीं थे। और जीवन में कभी न कहे कि हमको खिलाओ, यानी पानी पिलाओ, भी नहीं हमारे के बाद जो कुछ दे दे स्वामी पाले। किसी जहाँ में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं पड़ेगा संसार में, तो अभी कल से कहते हैं परिवारों का हमको खाली भी नहीं पूछता है, पीली भी नहीं पूछता है, कभी किया क्या है। स्वामी जी ने कभी नहीं सीखा, उन्होंने पता जो वहाँ पर देख लिए कि हमको खाली खाली हमको क्या खिलाएगा कि नहीं, शरीर में दर्द है कि दबाव स्वामी कभी नहीं उसे सरकार कष्ट तो है ही, और ना हो तो शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है तो बता ही रहेगा, इसलिए कहा गया। वैसे अदिति उसके एक आधार थे जो हम लोग को उपलब्ध हुए, भगवान ने उपलब्ध कराया और मुफ्त शिक्षा देकर स्वामी सबको पढ़ा करके विद्वान बनाया। मैं निर्णय कर लिया था यहाँ जयंती मनाऊंगा। सरकार घोषणा हो गई कि बीमारी बढ़ गई है, बीमारी तो बढ़ी नहीं, बीमारी बढ़ी। मैं पास आया, फिर हुआ कि नहीं बीमारी चली, समाप्त हो गई। हट गया। मैं लेके तो चलूंगा, लोग ऐसा हुआ तो ठंडा मुझे लग गया विशेष। मैं क्या हमें बहुत थोड़ा बच रहा है, फिर हुआ क्या हो कम नहीं मैं करूँगा। आया तीसरे दिन बैठक गया, बैठक में मैं सीधे लोग आ गए, फोन मोबाइल से ही लोगों से किया गया और भी लोग आ गए, लगभग 3 लाख बच्चा लोग मुझे दुखी हुए। मैं आया तो बड़ा श्वास सर्दी और खांसी लेते हुए, और हमको पूछा छोड़ा नहीं, कल से कुछ छोड़ा है, कल से कुछ छोड़ा है, नाक से पानी आता था, लेकिन आज पानी आना बंद हो गया। तो इसलिए कि कुछ भक्तों का कहना है कि 10 मिनट भी स्वामी जी आके बढ़ जाते हैं, हम लोग संतोष हो जाता है, तो ठीक है। भक्तों का आग्रह है तो मैं चलता हूँ, ये मैं आ गया। तो मैं स्वामी जी एक अपूर्व ब्रह्मपुत्र थे, यहाँ के हम लोगों को सही मार्ग को की शिक्षा दिए, हम पालन न करें, अपने कुछ संस्कार बस उसका पालन नहीं होने दे, ये गलत चीज है। कि स्वामी जी ने सही मार्ग बनाया और मार्ग तो अपने कर्तव्य कर्म की शिक्षा दी, अपने वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का, अपने मुक्ति मार्ग मोक्ष का, वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म से ही मुक्ति होती है। ये सब को उन्होंने उपदेश किया था और उन्हें बहुत पद बनाया, पद लिखा। पद में सबसे विजयात्मक ही पद है, पहले विद्यार्थी वहा की पहले पद जगाओ, बराबर यही होता है। 2-3 घंटे तक पद सुनाए जाते हैं, ये पद लोग बस कितना रहते हैं, आज पर का कोशिश करती है, थोड़ा कम करो, कुछ उनकी बात में लोग सुना जाते हैं। लेकिन सारे उपदेश स्वामी से पद नहीं है, जो भी उपदेश चाहिए मार्ग कल्याणकारक तो उपदेश स्वामी जी पद। हमारे वाल्मीकि रामायण से हमें समझ गया, वाल्मीकि रामायण एक वेद जब हमारे भगवान श्री राम नूतन को अवतार लिए, तो वेद भी
रामायण प्रवर्तित हो गया। वेद पे प्रकृति जाति के साथ पड़ी, वेद प्राप्तिदा से साक्षात रामायण। वेद व्यक्ति जब हमारे भगवान राम ब्रह्म का अवतार हुआ, राजस्व के पुत्र बन के आए मान समाज को शिक्षा देने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए। साथ साथ मोदी वैकुंठ में इन देवी साथ भगवान रहते हैं। वैकुंठ तो प्रयोग के जाता में फटे आपसे विश्व चिंता पर भक्ति भाग नहीं रहा। और तीन भूदेवी, श्रीदेवी और मीरा देवी। श्रीदेवी भगवान का अवतार होता है मान कल्याण के लिए। श्रीदेवी का अवतार भी खुद हो जाता है। तो सीता जी श्रीदेवी का अवतार मानी जाती है। इस सीता का परिचय लेना चाहते हो तो आप ही वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में पढ़े। वाल्मीकि उत्तरकांड में भगत जी ने सीता का परिचय राम से दिया है। राम से सीता कौन आई थी? वेदवती थे, वो थे बृहस्पति के पुत्र कुशत्तोष। उनके बराबर वेद पाठ कर सकते थे वाणी से। कन्या तो वेदवती कहलाए, वेदवती। उसे लाने के लिए बहुत लोग आते थे, लेकिन नहीं ले सके। समझे कि ये तो हमारी वेदवती कन्या है, विष्णु के तुल्य है। विष्णु के जिन गुणों को वर्णन किया गया है वेदों में, वो गुण इसमें घट रहा है। जब देखिए मैं दूंगा विष्णु के हाथ में दूंगा। एक ही राक्षस शंभु नाम का राक्षस था, आया रात में उसने उनको मार दिया। उन्हें बच्चे भी आगे सती हो गई। तब वेदवती ने निश्चय किया, पिताजी का निश्चय था कि इसका प्रदान करूंगा विष्णु के साथ। तो मैं विष्णु के प्राप्ति के लिए रक्षा करूंगा। तब बना के बैठी रक्षा करने ब्राह्मण बाहर आ रहा है। दृष्टि पड़ गई, देखा पहुंच गया। बोले मुझे रक्षा करने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चा क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? वही पता बताइए। रावण का तुम लंका में चलो। अरे विष्णु कौन है? नारायण कौन है? सबसे बड़ी हूँ, तो बड़ा मैं हूँ। क्या कही रावण? संसार तुम्ही के साथ जन्म लिए हो, जो विष्णु और राम की शिकायत करते हो। विष्णु की शिकायत करते हो, नारायण की शिकायत करते हो। तो सोचा कैसे नहीं मानेगी, बस छोटा पकड़ लिया। पकड़ कर तो बैठा लेंगे विमान पर, ले जाएंगे लंका। ऐसा किया, सीताजी से मार, वेदवती से मार दी, हाथ तलवार काम किया, ये सब किया। और रावण के हाथ में एक खबर चला गया। और सीता बैठी, वेदवती बैठी, कह के आओ अरे मैं अगला मैं उसके सकती। लेकिन याद रखो, मैं पुनः एक वैसे राजा के घर पशु से पलटूंगा, आयु नहीं जा रूप में पलटूंगा और उसी कन्या बनूंगी। आगे ही वो बन करके मैं तुम्हारे लड़का का नाम, तुम्हारे अपमान लड़का का नाम करूंगा। याद रखो, वही मैं आऊंगी। द्वारे एक कमल के फूल से ऊपर हुई, देख लिया रावण, कमल विमान बैठा लिया, लंका में ले गया। लंका अब उनके मंत्रियों में एक सामने विद्या जानता था, उसको बुलाया। मंत्री जी आप देखिए तो ये कन्या कैसी होगी? मंत्री ने कहा लेकर के कि रहेगी लंका में तो लंका का नाश हो जाएगा, लंका का नाश हो जाएगा। देखिए बहुत दूर तक आइए, क्या बता रहे हैं? लंका बन रहेगी, निकाल दिया है, फिर लंका में गए थी। लंका का नाश उसी था, वो आए उसी द्वारा हुआ। पहले लंका के नाश हो जाएगा। रावण तक नदी में वो समुद्र में दहा दिया। किसी तरह से अधिकारी द्वारा जाकर लगे वहाँ पर जसपुर में मिट्टी में चले। राजक भूमि शोधात और चला रखे उसकी भार भाग से बने रखे। भार को सीता कहते हैं, शिव से नाम सीता रख गया। आप सीता कहते हैं, सीता को सीता कर गया। तो देखिए वह जो लक्ष्मी जो श्री देवी थी वो आई इस भूतल पर नारी समाज शिक्षा देने के लिए। प्रत्येक नारी समाज शिक्षा अगर कम से कम आप 1 वर्ष तक की शिक्षा रावण के साथ लेंगे तो नारी समाज के साथ पूरी शिक्षा महानी सीता के द्वारा मिलती है। अगर क्या उपदेश मिलता है समझ जाएगा।
और कुछ वर्ग की शिक्षा देने के लिए भगवान राम का भगवान राम अब विवाह हो गया, अयोध्या बात कर रहे हैं, आनंद रह रहे हैं। भरनी में बुला लिए नाना चले गए, साथ साथ शत्रुघ्न जी भी गए उनके साथ, भर जी के साथ आया कि वो है कि जो सभी प्रकार के अब विषय जो इंद्रियां हैं विषय हो जाते सबको शत्रुघ्न शत्रुघ्न नीता प्रीति पुष्टता शत्रुघ्न के शत्रुघ्न इंद्रिया और उसकी जो शत्रु है वो जिनको बस में नहीं किए शत्रुघ्न जी वो घर चले गए अपने भरत जी के साथ। शत्रुघ्न जी भगवान यहाँ रहकर पिता की रोज सेवा, पिता की सेवा, माता की सेवा, सबकी सेवा करते थे। अचानक जब उसके लायक हो गए राजा तक चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी। अब तो मेरे 60,000 वर्ष राज्य शुरू हो गया और एक पुत्र नहीं हुआ, तो मेरे बाद आखिर मेरा फिर पाल कौन करेगा? दूसरे में इतना बड़ा समाज पृथ्वी का पालन कौन करेगा? न्यायपूर्वक प्रजा का पालन कौन करेगा? ये बहुत चिंता उनकी हुई। उन्होंने बुलाए मंत्रिमंडल को, अपने पुस्तकों को निर्णय लिया, मस्ती में ये करूँगा। और सवेरे उसके बाद की लंबी कहानी है तो मैं बनाऊंगा नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद वो बुलाए राम जो वहाँ पर राम रघुनाथ को बुलाते हैं, कहे राम देखो मैं बर्थ हुआ, मैं शक्ति काम करने के लिए और मैं दिन भी उनका पाप होते हुए देखता हूँ। तो कहा नाथ जी भरने के अवसर में कहा हूँ और मेरे नक्षत्र पर राहु शनि राहु सूर्य और एक मंगल, ये 3 ग्रह आ गए हैं। जो कि कहते हैं जिसके जन्म नक्षत्र पर एक ग्रह आए हो उसकी बड़ी बहुत बड़ी विपत्ति आती है। विपत्ति आती है तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए तुम राज्य करवा लो, राज्य से करवा लो। कल कुछ नक्षत्र है सबों ने समर्थन भी कर दिया, उत्तर भी कर दिया। दशरथ जी कहते हैं कि हमारा राम या राम कैसा है? शुक्र देखो शुक्र इंद्र आदि के समान है, बसमती से बड़ा बुद्धि में है और गुण में मत पत्र मुझसे बड़ा गुण में है, मुझसे बड़ा प्रमाण से राम निकल गया। इसलिए मैं चाहता हूँ यह समुद्र में गंभीर गंभीरता समुद्र समान है, एक धार्मिक में पवित्र समान पहाड़ के समान है, पवित्र में पृथ्वी के समान है। सब पता है ऐसा होता है, इसलिए मत उससे बड़ा है। मंत्री कहा कि जल्दी क्या कृपा किया जाए, राम को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए, यहाँ को हम लोग दर्शन करें हो जाए। राजा ने कहा कि इसका मतलब है कि मैं न्यायपूर्वक आपका पालन नहीं करता था, तब तक जल्दी किया जाए कि नहीं महाराज, एक हाथ 2 साल भाव रह गया तो राम का अभिषेक हो जाएगा। एक बात पूजा राम तो जल्दी कीजिए, न्यायपूर्वक आपको न्याय करता था। नहीं महाराज अन्याय नहीं, आप स्वयं कहे हैं सब गुण संपन्न राम है, अगुण जिनका आप स्वयं कहते हैं कि गुण मत रहा, मेरे से भी श्रेष्ठ गुण में है राम। आप शायद अपराध ही आपके हुआ है कि अपने से श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कर दिया है, ये अपराध हो सकता है। सब कोई अपराध नहीं आपने किया है, बोला न्याय पर अपराध किया है। एक कह रहे कि मुझे कौन सा अपराध हुआ? ये अपराध हुआ कि आपने अपने श्रेष्ठ गुणों को युक्त पुत्र उत्पन्न किया है। इसलिए राम वो है इनका राज अभिषेक कर दिया जाए, लेकिन ब्रह्मा सोच रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। हम लोग इतनी स्थिति किए राजा पुत्र की शाला में आगे करके आप विष्णु आए हैं और सब देवता के सामने हम देवता प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, राम ने कहा पूरे अत्याचार का वर्णन किया। तब आपने कहा विष्णु को प्रमागक्ष एक बार उनसे हम विष्णु आप राजा से प्रमाण कर दिया 4 रूप में नहीं, 4 प्रकार के धर्म होते हैं और 4 प्रकार के अन्यायी होते हैं। 4 धर्म शिक्षा देने के लिए और 4 प्रकार न्यायों को नाश करने के लिए
आप 4 रुपये आएंगे, 1 रुपये नहीं। तो आपने उसमें आपने बटन कर कहा था कि ये तुम चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा और रावण का बेटा पोटा पति सही सही तक से संहार करूंगा। आपने उस समय कहा था। अब क्या करने जा रहे हैं? अब रात्रि बैठे जा रहे हैं या नारद जाकर सुनाया ब्रह्मा से, नारद सुनाया ब्रह्मा का संदेश विष्णु से, माने राम से। राम ने कहा कि हाँ नारद जी ब्रह्मा जी कह दीजिएगा, पिताजी का मनोरथ है, कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बदल जाएगा कैसे। मैं जाऊंगा राक्षस बल संहार करने के लिए, मेरा राज्य मिलेगा जंगल का, सरकार नहीं मिलेगा। जंगल के अपराधियों को जंगल में रखकर के जो हमारे ऋषि महर्षि लोग सताने वाले रामाजी का संहार करने के बाद ही तो मैं आकर अयोध्या में बैठूंगा। आप लोग कर लीजिए। आप देखिए उधर देवता लोग इतना सोचती को यहाँ कर देती है, आकर पहले मंत्रा को आखिर मंत्रा प्रेरित करती है टिकई को, तो आए साक्षात ब्रह्म थे शिक्षा करने के लिए। लेकिन जंगल में जाते समय जो बाजी हुई सीधा के मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। देह बताया जी बिना देख, देह से जीव निकल गया तो देह का कोई महत्व रहता है। नदी में पानी घट गया तो नदी में नदी का महत्व रहता है। इसलिए मैं वापिस आपका चलूंगी। आज ज्योति के साथ राजी जयपुर में उस समय मैं देखी थी, मेरी माँ पिता माता का कहे थे कि ये देखो तुमको जंगल में जाना पड़ेगा। एक बात उसको बात है सच्चे महात्माओं के असत नहीं होगी, बात असत नहीं होगी थी। मैंने भी जंगल चलना ही बहुत कष्ट होगा है कि आप चलेंगे तो आगे आगे बढ़े अपने चरणों से काटे कुछ तब तक चलूंगी, आप इसी चलिएगा। अब किसी का भय नहीं, बड़े बड़े किंग बाघ आदि भय क्या, जब आप है फिर भय क्या, इसलिए आप साथ चलेंगे। लक्ष्मण जी क्या कहे प्रभु मैं आप मुझे अंतर बना लीजिए, आपका धर्म नहीं होगा। कुछ मामन धर्म मैं धर्म नहीं बेचे, मैं धर्म नहीं बेचे। अब क्या है तब मैं कहूँगा जागे हुए समस्या में आप मेरी सेवा कर लीजिए। राम के करके सीता उवाचा राम सीता उवाचा सीता शरणार्थी कहते हैं कि शरणार्थी में सबसे पहले माता लक्ष्मी जी प्रसाद बनती है, तब सीता स्वीकार करते हैं, वहां पर स्वीकार से नहीं। इससे पहले सीता को पकड़ते हैं, आतम राम को पकड़ते हैं। तब भ्रातृ रूपाढ़ सीता मातृ का राम की महावतम रावण महात्मा कहती है और कहते हैं कि मैं आपके साथ चलता हूँ, इसमें सब नहीं हो। राम ने कहा कि अपनी माँ का पूछो, तुम सुनता है कुछ सुनता है कहो। कहा कि वो भैया चलना चाह रहे हैं। माँ तो कहती कि बेटा हमारे पास है, बात न चाहे टाल रहे हैं। जब वहां पहुंचते हैं कसम कहती है राम ने सब थी माम थी बेटा राम जंगल जाओ, तुम्हारे लिए राम जान रहे हैं, सब प्रकार की सेवा जगह में मिलेगी। बेटा यहाँ रहेंगे तो राम के बड़े प्रकार के नौकर रहेंगे सेवा करने वाले, तुम्हें सेवा कहाँ मिलेगी? सेवा का उद्धार क्या मिलेगा? तुम्हारा उद्धार तो इसी है राम की सेवा करने के लिए। फिर तुम जाओ कच्चे राम को हमको तुम राम को तुम पिता मान लेना, दशरथ मान लेना, और सीता को ये बताते हैं मुझे सीता को सुमित्रा मान लेना, और जंगल को अयोध्या मान लेना। जाओ उसे बेटा तुम्हारे भाग्य राम मिल जाए तो नहीं। ये बताए खुशी में उसे कोई नारी समाज किसी का जो हो, लेकिन आज की नारियां सबको 100% मैं नहीं बता सकता, लेकिन सुनते सुनते तो कान भरा हुआ है। दिन भर सुनते हैं विवाह हो 50 लाख पहले विवाह किया, आप तो नारी जी थोड़ा विशेष पढ़ी लिखी है मसाना से तो पढ़ो वो तो अपना पढ़ रखा
तू घर कम कर बाबू, तू घर कम कर बाबू, जो तुझे वो पकड़ चल। जो कहीं जब मुसलमान होता था वो अब हिंदू हो गया, ब्राह्मण हो गया। चल क्या कर रहे हैं ना, ये कितना चिंता नहीं हो गई गर्भवती समझ में कितनी रह जाएगी पति के साथ क्या करके दूसरी तक चल जाए जो जाऊंगी क्यों कर सकती क्या हो सकती इस समय। तो देखो नारी रामायण कहाँ सुनते हो, नारी से सीखो। नारी को विवाह करने के बाद पति के अतिरिक्त विवाह मिलती है, पति के साथ पति के साथ बात रखो, पति को छोड़ो नहीं, पति को सुनते ही कहो, उसे अनुकूल चलो, आगे अनुकूल चलो। रामायण कथा सुनती होती से शिक्षा लो पहले से तुम्हारा दिमाग हुआ। अच्छा अधिक मैं नहीं कहूँगा, कहा था कि पहले कितना लिखोगे हो समझ गया। ठीक है, तो मैं रामायण की बात आई तो ये कह दिया। रामायण कथा बोली है तो राम के चरित्र से मान समाज को शिक्षा लेनी चाहिए और नारी सीता के क्षेत्र से नारी समाज शिक्षा लेनी चाहिए। नोट करो श्रद्धा सीता के अनुकूल सीता के अनुकूल तुम लोग और राम के अनुकूल गए कुछ लोग। सब देखो देश कितना आगे बढ़ेगा, तुम जितना आगे बढ़ोगे हमारा धर्म तुम्हारा उसी में आनंद है, सुख है। अभी नहीं हम लोग तो अब ये करने से तुम लोग का महान लाभ हो सकेगा। आगे तो कथा तुम्हें करोगे, सीता का चरित्र देख रहा है वो देख लो। अंतिम में भी जब हनुमान रावण मारा गया, राम ने कहा कि हनुमान तुम जाओ विष्णु से आगे मांगो, राजा यहाँ विष्णु हो गया। तुम जाकर सीता को जब कहो, सीता के पास गए, जब कहते हैं तो सीता जी हनुमान कहते हैं कि माँ पहले आदेश हो। मैं फिर कोसों पचास के सब देख रहा था कितना उपलब्धियाँ तुम्हारा है, कितना उपलब्धि है। प्रथम कब सब बीता वो सारे रहा था। आज राखियों को नाक रगड़ रगड़ खुशी में जोड़ा पकड़ के मैं मारूंगा। हमारे साथ ना बेटा गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। कितना अपराध की संसार में कोई जो अपराध नहीं करता है, क्या अपराध होता ही नहीं है। वो रावण सीताओं का राक्षसों का दोष थोड़ा था, और रावण का दोष था। रावण के आज्ञा के कुछ कर रही थी, रावण मारा गया, कहा कुछ नहीं है। रावण मारा गया, सीता को कहाँ कुछ नहीं कर रही है। इसलिए देखो श्लोम एक सत्य कथा बता देती है। एक जंगल में एक भालू रहता था, वो रहता था पेड़ पर। एक बाघ एक मनुष्य को खड़े करके लाया, बाघ से मनुष्य खाया नहीं, कोई पेड़ उसी पेड़ पर कुछ चढ़ गया, इस जिस पर परेशान चढ़ गया। तब भगवान कहता है वो उसका से ये भाई ये मनुष्य है तो हम मेरा और तुम्हारा दोनों के शत्रु है ये। एक काम करना पर ढकेल दो, मैं इसे खा कर चला जाऊंगा, तो मैंने कुछ नहीं करूंगा। वो कहा कि नहीं हमारे शरण में आ गया है तो मैं इसको नहीं नीचे गिराऊंगा, मैं नीचे नहीं गिराऊंगा। अच्छा भगवान जी का बैठ गया। उसके बाद उसका नींद आ गई ईश्वर को। तो कहता है मनुष्य तो कहा देखते हो उसको ढकेल दो नीचे, उसको ईश्वर को खा करके मैं चला जाऊंगा, तुमको छोड़ दूंगा। मनुष्य बड़ा तक होता है, उसको ढकेल दिया तो नीचे आता तो खाटा पड़ा गई, रह गया। तब कहा भगवान के देखा ना तुमसे बता रहा था इतनी सेकंड हाथ तुम लोग ढकेल रहा नीचे, क्या करोगे, इसका यही स्वभाव है। चपले कर रहा था लेकिन मैं नहीं सकूंगा, मैं नहीं दे सकूंगा। याद रखो वही कभी बताती है सीता महारानी की हनुमान तुम लोग वृक्ष होकर के पशु होकर के भी आज मारपट के साथ धर्म दिखाया, अब ऐसा दिखाया। इसलिए देखो कोई भी अपराध के उसके अपराध पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपराध क्षमा कर दो उसको। और इसलिए अपराधियों को क्षमा कर दो। राक्षस की सकी देखो तो नहीं क्या करवाई, अगर कोई गलती गलत हो गए तो अगर पकड़ा जाता हो लो देगा
ये उनको क्या हुआ है हो गए तो कल ही करोगे लेकिन नहीं सीता जी से शिक्षा लो भैया जो हमें बताती है इसलिए शिक्षा देती है चार्ज लगा दो। ऐसा एक नहीं अनेक कहानी है महाराज रामायण बताई है जब वहाँ पर राम जंगल जा रहे थे सीता जी साथ में है तो एक काक जयंती आया इंद्र का पुत्र जयंत और सीता खुल करके मार करके तो राम जी की खुली करके कहा सीता बोली अपने निकाले और मां ने हाथ छोड़े एक कुछ निकाल दिए कुछ को मंत्र व्यक्ति कर दिए और सोए वो जरा जयंत के पीछे जयंत तीन रूप में घूम गया ब्रह्मा के पास गया ब्रह्मा से मैं चाहूंगा तुम राम से राम की सरकार कर रहे हो करके हो नहीं और उसके बाद शंकर जी बात सब क्या कर गया कहीं कोई शरण नहीं मिली नहीं शरण नहीं मिली तब नाथ जी ने कहा ये काम करो अरे जाओ उन्हीं के शरण जाकर गिरो उन्हीं के शरण जाकर गिरो जन शरण में आकर गिरा तो गिरा बराम जी ताकते नहीं मुंह को आंख बंद कर दिए और ये गिरा गया मेरे पर क्या किया है सीता को खुल कर दिया है इसके बदले अपराध जो सीता के अपराध किया है उसे सवाल करने में मैं असमर्थ हूँ मैंने कुछ कर सकता हूँ अब सीता महाराज देखी कहा हाँ दया सीता जी को पोता पतम देवी धरण्यम वायुदा आगे गिर हुई जयंत को देखी दया की बस पकड़ करके सेवा उनकी शरण लगा दी राम की शरण लगा दी सारी वहां सुरक्षा की वो देख रहे थे वहां की सीता क्या करती है तो सीता जी नहीं रह गया वो जयंत की शरण से पकड़ लगा दी वो राम की शरण में राम की शरण लगा दी तब थोड़ी देर बाद की आग भवानी एक नैनिकस राजा भवानी अब इतने करने पर राम जी सुने बचन इतने वचन सुने आज उसके बाद मारते मान करते जाना चाहिए वैसा कहाँ पर मारे अखिया से मारते समय अखी दहीने अखबार ये करे है बया पकड़ कर दहीने अखबार से लगा है ताकि वो दहीने अखबार का अपराधी है बस दहीने अखबार मार इसलिए संदेश बहुत पक्ष रहा है वाल्मीकि रामायण में भी दक्षिण कहा नहीं दक्षिणे दाएं आंख से दाएं प्रमाण एक आंख है नया पानी एक आंख का खिलाफ पानी एक आंख से कौन बाया आंख की देना भैया आंख की देना सब गाय की दहीना का प्राणी है दहीना प्रमाण करे तब वहां पर वो देखो जयंत उतने मार्ग में छोड़ दिए उतने मार्ग में छोड़ दिए इसलिए बताते हैं कि पुनः मैदान में दोनों कैसे और जयंत है तो कितनी कैसे दयालु नारी कैसे दयालु होनी चाहिए नारी कैसे दयालु होना चाहिए शिक्षा लो महाराज सीता से सीता महाराज चंद्रानी मिली थी रक्षा वैसे वो तब वो जयंत की भी रक्षा होगी जयंत की भी रक्षा हो गई कभी तो वहाँ पर रामायण की एक अक्षर है हमें शिक्षा पर है शिक्षा पर है धर्म शिक्षा देने की रामायण का हुआ धर्म शिक्षा देने के लिए ही रामायण की हुआ है तो धर्म की दृष्टि यहाँ रामायण तो धर्म की शिक्षा होगी अभी तो बहुत दिन तक सुनने वाले हैं सुनोगे ये पता सुनना और यहाँ पर लोग मक्का लोग है मैं थोड़ी देर बात हूँ आया भगवान प्रेरणा हो गई जब फूकोगे नहीं तो मैं बंद हो गई मेरा मन बढ़ गया है लेकिन नहीं बढ़ाऊंगा नहीं मेरा मन बढ़ गया कि और अगर मैं एक घंटा भरा तो साथ में यहीं पर भारी भारी विराम करता हूँ और लोग हैं इतना नहीं तो वो निश्चित समय से नियत समय पर मैं आज से निर्धारित कर दिया हूँ जो कि कहने के लिए कुछ नारियाँ बीमारी नारियाँ आगे है धर्म के देहात की पालन करने में नारियाँ आगे है तब कहीं कि यहाँ संचार ही 10 मिनट पर फोन लगा बैठा दिया हमारी सुन ले अच्छा या गंगा करके कहा चलो इतनी अच्छी श्रद्धा है ऐसा प्रेम है कि मैं आ जाऊँगा
भगवान सुन लिए, बस में वहाँ का आ जा गया। तो ठीक है, धर्म के प्रति आपका तत्व भी है, लेकिन धर्म का पालन करना, सही पालन करना। धर्म का सही तुम पालन करते होगे, भगवान तुम कृपा करते रहेंगे। और तुम जानते हो, दो शक्ति हैं धर्म चलाने के लिए, रस को बढ़ाने के लिए दो शक्ति हैं, नारी और पुरुष। ये दोनों शक्ति ठीक रहेंगे तभी आगे बढ़ेगा और धर्म आगे बढ़ेगा। और तो इसलिए दोनों मिलाकर चलो। घर में झगड़ा झानी चाहते हो कि धनी बने, तो दूसरी बात पे मन क्या करो, जहाँ समझता है संपत्ति लाना। जिस घर में झगड़ा नहीं होता उस घर में दिल भरी जाती है, संपत्ति अपने आप आ जाती है। और उस घर में झगड़ा हो उस घर में दरिद्रता आ जाती है। अपने पेखर को देखो, तुम घर के बात करते हो, लेकिन तुम्हें लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? इसलिए झगड़ा करके तुम दरिद्रता को बढ़ा दी है। लक्ष्मी आई क्या? लक्ष्मी आने की जगह रहने की जगह कहाँ है? लक्ष्मी वहां रहती है जहाँ सुमति संपत्ति खाना, वहाँ लक्ष्मी रहती है। और जहाँ विमति जाओ, जहाँ झगड़ा करोगे वहाँ दरिद्रता रहती है। अब सोचो, तुम घर क्या चाहते, दरिद्रता चाहते हो या लक्ष्मी? लक्ष्मी चाहते हो तो प्रेम रखना। कोई बोले भी मौन रखो, अरे बोल भाई ना, तुम मत बोलना। शास्त्र कहता है कि बस मौने करो ना, मौने करो ना। अगर तवक्कुल मत करो, मौन करना नहीं करो, उठे रहेगा। करके सब देखो, जहाँ एक कोई बोलता है बोले, आग गिरती है नीचे खेत वो नहीं है, अपने आप पूछ जाती है। कोई बोलता है तो मत कहीं जाए, कुछ पीऊ के आया अब बदले लगा, क्या करोगे? सहो उसके भाग में ही उसके बताना विजय तो क्या करता, चुपचाप भाग गया। बोलते हत्या बोलते एक बड़ा बोलते हुआ घर में झगड़ा न हो, इसलिए मौन का गुना, मौन का धारण करो। चलिए समझ जाएगा। तो अगर संपत्तिशाली बनना चाहते हो तो चाहता वहाँ पर सहनशील बनो, ये सब लड़ाई झगड़ा मत करो। और दरिद्रता को बढ़ाना चाहती हो तब तो झगड़ा करो, जब हुआ ही कोई नहीं तुम्हें बढ़ा सकता है। इसलिए पहले कि तुम तय कर लो क्या बनना चाहते हो, उस सिद्धांत तुम दोनों ने बता दिया, उस सिद्धांत को पालन करो, सब दोनों का लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सीख लेना, हमारी रामायण नहीं बताती है। रामायण अभी तुमने वहाँ हनुमान जी ने कहा कि नहीं राम राक्षियों को मतलब के बारे में, लेकिन सीता जी क्या कही नहीं मिली। एक उदाहरण देकर बताइए, इधर ही करना चाहिए। लेकिन तुम लोग भी सीता से शिक्षा लो और तुमको राम से शिक्षा लेनी चाहिए, तब दोनों का कल्याण होगा। रामायण सुनो, रोज सुनो और उसमें इतना अंत पकड़ लो, पकड़ लो तो पगला कल्याण होगा। प्रेम तो ये कौशल किशोर भगवान जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, भगवान राम रामचंद्र राम बिहारी लाल धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, स्वामी महाराज की जय, महाराज की जय। स्वामी महाराज बैकुंठ में रह करके भी इस सुन करके बड़ा आनंद में होंगे। आंखों की वाले से तो बना रहे हैं, बड़ा अच्छा है। इसलिए स्वामी महाराज की जय बुला करके हम लोग
सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय धर्म का नाशो धर्म का नाशो अरे सिख बदलाव नहीं होगा, पालन करे नाश होगा। तो कह लोगे धर्म का नाश नष्ट नहीं हो जाएगा, पालन करोगे धर्म नष्ट होगा और धर्म भी बढ़ेगा। बस अब इसलिए कहकर मैं बाड़ी नैना भेलो बोले घुमा बोले घुमाइए। आप सभी भाग के पंडाल में बैठे रहेंगे, आगे पहुंचने का कार्यक्रम चलते रहेगा। आप सभी वैष्णव भक्त पंडाल में अपने जगह पर बैठे रहेंगे, आगे भी पहुंचने का कार्यक्रम चलते रहेगा। नैना ना कुछ आप सभी अपने स्थान पर बैठ गए। आप सभी वैष्णव भक्त अपने स्थान पर बैठ गए और आगे अब आप छोटे सामने आगे का प्रोजेक्ट सुनेंगे। जाने के लिए क्या ठीक रहते हो, कुछ नहीं हो गए, अब बोलते तो आगे आओ ना। अरे कम वाली बालक स्वामी अजय के जय। की जय। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत प्रातलक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसिदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेवते भक्तरूपः। आज आचार्य जयंती के तीसरे दिन व्यतीत हो रहे हैं। अभी आपने आचार्य श्री से उपदेश ग्रहण किया। अब मैं यदा चरती सृष्ट तत्तदेवेतो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ऐसे महापुरुष से आपने अभी उपदेश ग्रहण किया। तदुपरांत अबूढ़ जी की परंपरा में मनुस्मृति में कहा गया है कि जस्मिन् देशे जयाचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानां संतराणां सदाचार उच्यते। उसी कड़ी यह परंपरा में हमारे
छोटे स्वामी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, उनके मुखारविंद से आप मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिन माम वेति तत्वतः, भगवान कृष्ण गीता में कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, भगवान प्राप्ति या प्रपत्ति या शरणागति या भक्ति जो भी कह लीजिए, उसके लिए बहुत लोग यत्नवान होते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई ही मेरे तत्व को जान पाता है। वही तत्व जो है उस तत्व को उपदिष्ट